ये वीडियो आपको जगाने के लिए है। ये एक वेकअप कॉल है। अगर आप 2026 के अपने गोल्स के प्रति अगर बहुत सीरियस हो और उनको अचीव करना चाहते हो और वो रिग्रेट के साथ नहीं रहना चाहते जो आपकी 2025 में रिग्रेट्स रह गईं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया या वो नहीं कर पाया। तो आज मैं आपसे स्किल्स प्लस उसके एक्शंस यानी कि स्किल्स बताऊँगा प्लस उनको कैसे डेवलप करना है, ऐसी 3 टिप्स दूँगा टुवर्ड्स द एंड, जिससे आपको पूरा अपना रोड मैप, पूरा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि मैं कोई भी चीज़ अचीव कर सकता हूँ इफ़ आई हैव डेवलप्ड दीज़ स्किल्स। और ये स्किल्स में कोई पैसे भी नहीं लगने हैं आपके, सिर्फ़ आपका एक्शन और आपकी सीरियसनेस चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहली स्किल पे आते हैं, वो है डीप वर्क। डीप वर्क यानी कि हम अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ अपना एक काम लें और उसको पूरा कर दें। और ये बड़ा मुश्किल होता है। अगर आज आप अपने काम को देखोगे तो बार-बार आप फ़ोन उठाते हो या फिर आप कोई रील स्क्रॉल करने लगते हो या फिर आप किसी के साथ बात करने लगते हो या फिर फ़ोन के साथ नहीं, आप टास्क को बार-बार स्विच कर देते हो। पहले ये करने लगे, फिर उसके बाद दूसरा ये करने लगे, पहला वाला इनकम्प्लीट रह गया, फिर उसके बाद फिर से जंप कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस रहता है, इससे हमारी एनर्जी भी लॉस होती है और हम काम भी अच्छा भी नहीं कर पाते और पूरा भी नहीं हो पाता है जिस टाइम लिमिट में हमें करना है। तो हमें ये डीप वर्क सीखना है कि हम डीप वर्क करें कैसे। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि कुछ आने वाले समय में मैं आपको कुछ अपने पोस्ट के माध्यम से बताऊँगा कि वी आर गोइंग टू डू अ लाइव सेशन। मैं एक लाइव सेशंस करूँगा ऑन यूट्यूब, जो कि ऑफ कोर्स फ्री होगा ही होगा। एंड यू कैन लर्न थ्रू दैट, यू कैन सिट लाइव एंड देन वी कैन डू द डीप वर्क और उसमें आप सीख पाओगे कि कैसे करना है। सेकंड स्किल पे आते हैं। सेकंड स्किल जो है वो है आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए। एआई को डेवलप करने वाला फ़ेज़ चला गया है। अब एआई को जो अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएगा, उसकी उसको सिर्फ़ अपने मैसेजेज़ फिर से बनाने में, ईमेल्स लिखने में ही काम नहीं, लेकिन अपने काम को आसान करने में, अपने काम को क्वालिटी लेके आने में, वो जो स्किल अगर आप डेवलप कर पाओगे, एआई को समझ पाओगे कि किस तरीके से एज़ अ फ्रेंड मुझे इसको यूज़ करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस। तो मैं भी अपनी लाइफ में एआई को पहले सिर्फ मैसेजेस के लिए यूज़ करता था, लेकिन अब एज़ अ फ्रेंड मैं उसको यूज़ करता हूँ। कभी भी मुझे क्वेश्चन होता है, जैसे मुझे एज़ अ कोच किसी की रिक्वायरमेंट थी कि मैं रनिंग कोच एक ढूँढूँ, तो मैंने उसी से ही पूछ लिया एंड ही हैज़ डेवलप्ड अ कंप्लीट प्लान फॉर मी। सिमिलरली अगर मुझे किसी डिवाइस के लिए कुछ पूछना है, वेदर के बारे में पूछना है या फिर मुझे प्रोफ़ेशनली क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए जो मैं माइट बी किसी एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे से पूछता, तो मैं एआई से पूछ लेता हूँ। तो थर्ड स्किल जो है वो है रिलेशनशिप। तो आपने अपना काम कर लिया, यानी कि आपने अपनी डीप वर्क से लर्निंग कर ली, अपनी प्रोग्रेस इंटरनली कर ली, लेकिन उस प्रोग्रेस को आगे कैसे लेके जाएँगे? तो देयर कम्स द स्किल ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। तो किसी के साथ ट्रस्ट डेवलप करना और रिपीटेडली वो चीज़ें दिखाना कि दैट यू आर जेन्युइनली विलिंग टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें 2 ही चीज़ें आती हैं रिलेशनशिप में जो अभी तक मैं समझ रहा हूँ, वो ये है, पहला तो आपको ट्रस्ट ज़रूर डेवलप करना है और वो बेस होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप का। सेकंड थिंग इज़ कि आपको बिना किसी लालच के उससे उसको हेल्प करनी है हमेशा। देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रोग्रेस। जब तक वो सेल्फलेस हेल्प नहीं रहेगी, तब तक आप रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ट्रस्ट प्लस सेल्फलेस हेल्प, ये जब आप दो चीजें कर लोगे, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनीथिंग विच विल बी हिंड्रेंस फॉर योर रिलेशनशिप। और जब तक रिलेशनशिप्स नहीं होंगी, तब तक आप किसी भी काम को आप आइसोलेशन में तो कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रेस करने के लिए आपको रिलेशनशिप्स चाहिए ही चाहिए। और ये चीज़ मैंने बहुत समय बाद समझी। मुझे लगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ठीक है वो रिकॉग्नाइज़ हो जाएगा, लेकिन वो रिकॉग्नाइज़ नहीं होता है जब तक आपकी रिलेशनशिप्स ना बनी हो। तो चौथी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी, मतलब आप फ्रूटफुल नहीं कर पाओगे, अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे, ना कोई प्रेज़ेंटेशन दे पाओगे, ना इंटरव्यू दे पाओगे। चीज़ें ऐसा भी होता है कि हम इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हमने हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि हम किस तरीके से बोलेंगे, प्रिपरेशन या तो हम सही से नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट कर लो। और
जिस तरीके से मैं एज़ एन इंट्रोवर्ट आगे बढ़ा हूँ इस चीज़ को चला के, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करके, शायद ही मतलब कोई इसको डिनाई कर पाएगा कि दिस प्लेटफ़ॉर्म विल हेल्प यू इन सो मेनी वेज़। तो आपकी कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव हो पाएगी। तो आप जैसे भी डेवलप करो इसको, चाहे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो या फिर और कोई प्रैक्टिस करो आप अपनी, बट यू हैव टू हैव दिस स्किल टू कम्युनिकेट कि क्या है आपके अंदर, एक्सप्रेस करोगे उसको, सही से कम्युनिकेट करोगे तो जितना आपने बोला तो वो 100% तक समझ आया या 80% 90%, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आने लगेगी। और 5वीं जो चीज़ है वो है डूइंग हार्ड थिंग्स। आपको रेगुलरली आपका माइंड जो है ना, वो कंफर्ट ज़ोन में जाना चाहता है। हमेशा उसको कंफर्टेबल स्पेस चाहिए होती है। तो उसको एक रेगुलर चैलेंज देना है आपको टू इंक्रीज़ द लिमिट्स। जो उसने एक लिमिट्स अपनी बना रखी हैं माइंड में, उसको आपको एक्सटेंड करने के लिए फर्दर कुछ ना कुछ टास्क ऐसे देने पड़ेंगे, जिससे कि आपको ये आदत पड़ जाए कि आप मुश्किल चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी रनिंग जब स्टार्ट करी, रिसेंटली स्टार्ट करी है, महीना भर भी नहीं हुआ। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि मैं सोच पाता था कि मैं कभी भी रनिंग नहीं कर सकता हूँ। अभी भी बहुत कुछ ख़ास नहीं कर पाता, लेकिन आई एम गिविंग रेगुलर टास्क। मेरे को दर्द होता है मसल्स में या फिर जॉइंट्स में, तो मैं अपने माइंड को बार-बार ट्रेन कर रहा हूँ इस तरीके की रेगुलर पेन लेने के लिए। सो आई एम डूइंग एन इनवाइटेड पेन, जो मैंने एक अपनी वीडियो थी डिसिप्लिन में भी, तो उसमें भी समझाया था। सो आई एम इनवाइटिंग द पेन, जिससे कि मेरा माइंड मुश्किल चीज़ें उठाने में हेजिटेट ना करे। अब नाउ वी विल कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज़ द टिप्स हाउ विल यू डेवलप दीज स्किल्स। तो पहली जो टिप है वो है प्री मोर्टम। प्री मोर्टम यानी कि आप किसी भी गोल को उठाने से पहले ये देखो कि क्या क्या उस गोल को अचीव करने में डिफिकल्टी आएगी, या फिर ये चीज़ें मैं करूँगा तो मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे अपना वेट लूज़ करना है, तो एक्स केजीज रीच करने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो मेबी अगर मैं शुगर रेगुलरली लेता रहूँगा, तो मेरा वेट रिड्यूस नहीं होगा, या फिर मैं अगर लेट नाइट खाता रहूँगा, तो वेट रिडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, और एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो यू शुड बी अवेयर कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंड्रेंस की तरह काम करेंगी, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ प्री मोर्टम। सेकंड जो टिप है वो है, आपको कोई भी टास्क आपको पिक करना है और वो मॉर्निंग के विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स स्टार्ट कर देना है उसको। तो आप मे बी अगर उठते हो 6:30, तो आपको 7 सवा 7 बजे तक वो टास्क पिक कर लेना है टू एग्जीक्यूट। अगर आपको कोई डिफिकल्ट टास्क है, मे बी एक्सरसाइज आप बहुत समय से नहीं करते हो, तो पुट इट इन दी मॉर्निंग टाइम एट द इनिशियल पार्ट। और वो कह क्यों रहा हूँ, वो इस वजह से बिकॉज उसके बाद थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं और वो आपको पुल कर लेते हैं अपने अंदर। एंड इन द मॉर्निंग टाइम जब आप उठते हो तो थॉट्स आर नॉट दोज इंटेंस, तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी हार्ड टास्क पिक करने के लिए। थर्ड एंड द फाइनल थिंग इज कि आपको किसी के साथ इंटरेक्ट करना है जिसने वो स्किल बहुत अच्छे से डेवलप कर रखी है। यू हैव टू फाइंड दैट पर्सन, आइदर फेस टू फेस मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है, फोन पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उसकी बुक्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बट हैव दैट इंटरेक्शन विद दैट गाय कि जिसमें आप वो स्किल को जिसने वो स्किल पूरी तरीके से डेवलप करी दी है। तो जब आप इस तरीके का अपना एनवायरनमेंट बना लेते हो, देन यू आर अनस्टॉपेबल। तब आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि मैं चीज़ें बहुत ईज़िली अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इस तरीके के टूल्स हैं, मैं मुश्किल चीज़ भी कर सकता हूँ, मेरा साथ एआई भी है, मैं डीप वर्क के लिए भी कमिटेड हूँ, एंड थिंग्स विल बिकम सो ईज़ी फॉर यू कि आप गोल्स पे गोल्स बनाते जाओगे और अचीव करते जाओगे। लेकिन एट द इनिशियल पार्ट इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ योर इंटेंस कमिटमेंट, एज़ वेल एज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो 2026 में अपने साथ ये कमिटमेंट करो कि आप पीछे नहीं हटोगे ये स्किल्स डेवलप करने के। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज़ विराज साइनिंग ऑफ।